हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, इस समय हम हैं बगड़िया क्लिनिक में और लोग दांत को लेकर बहुत परेशान लोग हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि दांत के डॉक्टर से मिलवाइए, और तो हमने आज बगड़िया क्लिनिक के जो स्पेशलिस्ट है दांत के, डॉक्टर चिराग बगड़िया से आइए हम आपको मिलवाते हैं और आपके जो भी सवाल है आपकी तरफ से वो हम उनसे जानते हैं कि कोरोना काल के टाइम पर वो मरीजों के लिए कितना सुरक्षा अपना रहे हैं और किस तरह से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। कि अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं कि डॉक्टर चिराग बगड़िया जी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना का समय चल रहा है और वैसे तो आपके बारे में हमने हमारे दर्शकों को पहले बता दिया है कि आप हमेशा समाज सेवा के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप कोरोना काल में अब आपको तो ये पता नहीं चलता है कि जो मरीज आया है वो दांत का मरीज है, लेकिन हो सकता है उसको भी कोरोना हो सकता है। हाँ, तो ऐसे में आप अपने आप को पहले कैसे बचाते हैं, आप उस कैसे सेफ्टी लेते हैं, आप वो बताइए। देखिए, हमारे सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सर वगैरह है, उन्होंने तो यही कहा है कि शायद ही नहीं, ये समझ के ही चलना है कि जो भी ये द्वार से अंदर आ रहा है वो कोरोना ग्रस्त है। वो सोच के समझ के ही फिर आपको अपना प्रोटेक्शन क्रिएट करना है। ओके, तो ये सोचने पे ही आप पूरा आपका जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। तो इस मामले में अगर कहा जाए तो एट प्रेजेंट, जैसे आप सब जानते हैं कि 6-7 महीने से सब घर पे ही थे, वैसे डेंटल क्लिनिक्स का भी वही हालत था कि 4-5 महीने से कोई भी डेंटल क्लिनिक चालू नहीं था। और अब जबकि धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, डेंटल क्लिनिक्स भी खुल रहा है, पर डेंटल क्लिनिक का एक प्रॉब्लम ये है कि डेंटिस्ट हो या डेंटल क्लिनिक हो, उसका नाता सीधा कोरोना वायरस से है। यानी कि एक डेंटिस्ट को मुंह के अंदर हाथ डालना पड़ता है और आधा पौना घंटा या 1 घंटा उनके ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और साथ में वही पेशेंट एक डेंटिस्ट के करीबी कांटेक्ट में आता है, वो वहाँ पे बैठा रहता है, तो डेंटिस्ट भी उसके ऑलमोस्ट इतने करीब होता है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, नॉर्मली अगर आप जनरली भी देखोगे तो एक स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल होता है। वो स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारे क्लिनिक में जो भी मरीज़ आते हैं, चाहे वो दांत के हो या चाहे वो स्किन के हो, हम पहले उन्हें अच्छी तरह से हाथ सैनिटाइज करवा देते हैं। हमारी असिस्टेंट जो है वो पहले ही उन सारे मरीजों का हाथ सैनिटाइज कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई पेशेंट मास्क के बगैर आता है तो हम उन्हें स्पेशली मास्क देते हैं यहाँ से। किस तरह का मास्क देते हैं, हम दिखाइएगा। ये 3 प्लाई मास्क है, आपने ये जो देखा हुआ है, ये 3 प्लाई मास्क है। इससे 3 फिल्टर्स मिलते हैं। ओके, एक डॉक्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा करीबी कांटेक्ट में आता है, तो ये मास्क के नीचे मैंने पहना हुआ N95 मास्क। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे जो है वो N95 मास्क है। ओके, ये मास्क लगभग कहा जाता है कि 90 से लेकर 95% प्रोटेक्शन देता है आपके कोरोना या कोई भी वायरस होने दो, कोई भी वायरल ट्रांसमिशन होने दो, 95% तक का प्रोटेक्शन वो देता है। अब एक बार आप अंदर एंटर होते हो तो हमारा ही प्रोटोकॉल बहुत ही सिंपल है कि पेशेंट कहीं पे भी हाथ नहीं लगाएगा। पहले बच्चे आते थे, बाहर खेलते थे थोड़ा बहुत, ये इस काल में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। पेशेंट आता है, वहाँ बैठता है, सीधा रूम, हमारे असिस्टेंट को सीधा रूम के अंदर रहती है, वो यहाँ चेयर पे बैठता है, कुछ बेसिक बातचीत हो जाने के बाद उन्हें चेयर पे लिया जाता है। अब यहाँ पे एक डॉक्टर जो है उसे खास ख्याल रखना होता है। अगर आप ये क्लिनिक में या किसी भी क्लिनिक पे जाते हो तो खास ध्यान रखिए कि डॉक्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। एक डॉक्टर है, उसे N95 मास्क पहना हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर 3 प्लाई मास्क पहना हुआ होना चाहिए, यहाँ पे इसे फेस शील्ड कहते हैं। तो ये डॉक्टर्स इसके ऊपर लगा देंगे, तो फिर वो कुछ भी प्रकार का ट्रीटमेंट करे तो वो प्रॉब्लम नहीं। तो ये डिस्पोजेबल जो है इसे फेस शील्ड कहते हैं। पेशेंट को फेस शील्ड
ये भी देखना चाहिए कि भाई डॉक्टर ने फेस शील्ड लगाया है या नहीं। इसके अलावा सारे डॉक्टर्स को अगर चेकअप नहीं और लंबे टाइम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस तब फैलता है जब भी वो किसी भी डॉक्टर से या किसी भी इंसान से 15-20 मिनट की एक इंटीमेट कांटेक्ट बनाए रखें। ओके, यानी कि मुंह से मुंह का कांटेक्ट हो या मुंह अगर नज़दीक हो आपका, या फिर सर्दी खांसी जुकाम जिसको होता है उसकी वजह से कोरोना होता है। तो ये खास ध्यान रखना है कि एक डेंटिस्ट पीपीई किट में आए पहना हुआ है या नहीं ट्रीटमेंट करने से पहले। ये जो है इसे सर्जिकल गाउन कहते हैं। अगर चेकअप करना हो तो अब सर्जिकल, आपके डेंटिस्ट ने सर्जिकल गाउन करना होना चाहिए, क्योंकि चेकअप 15 मिनट के पहले हो जाता है। अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है तो वहाँ हमारे सारे पीपीई किट्स रखे हुए हैं। ये पीपीई किट्स जो है वो भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे नहीं यूज करना है। यानी ये पीपीई किट हम 1 घंटा, एक दिन में 6-7 घंटा पहन के रखते हैं और फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो पीपीई किट में सब कुछ आ जाता है, यानी पूरा पैर से लेके गले तक पूरा प्रोटेक्शन आ जाता है। फिर एक हुड होता है उसका जो उसको प्रोटेक्शन दे देता है, और उसके ऊपर ये फेस शील्ड होता है। आपके डेंटिस्ट ने मास्क पहना है या नहीं वो बहुत जानना ज़रूरी है। हम स्पेशली ये भी काम करते हैं कि सारे पेशेंट्स जो चेयर पे आते हैं, चाहे वो चेकअप के पेशेंट हो या ट्रीटमेंट के पेशेंट हो, हम उन्हें एक माउथ वॉश देते हैं जो मुंह में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हमको गार्गल करने को बोलते हैं। ये माउथ वॉश से क्या होता है कि मुंह के अंदर जो भी वायरल ट्रांसमिशन है, बाई चांस अगर वायरस है भी तो वो वायरस वहीं पे मर जाता है। तो इसकी वजह से भी हम काफ़ी सेफ्टी और प्रोटोकॉल रख सकते हैं। इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हम चालू करते हैं। हालांकि मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट काल ऐसा है कि हो सकता है तो जितना अर्जेंट हो उसी प्रकार की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, तो इसी प्रकार के ट्रीटमेंट्स के लिए आपको डेंटल क्लिनिक में जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जो हमारे दर्शक हैं, तो उम्मीद है कि वो आपकी बातों को समझेंगे। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर मरीजों के साथ मरीजों की सुरक्षा के लिए किस तरह का इन्होंने बेहतरीन इंतजाम किया है। और लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी लोगों के दिल में ऐसा लगता है कि जैसा आप जो भी टूल्स है, जैसा अभी किसी का दांत दुख रहा है या कुछ है, तो आप अंदर कुछ जो डालकर चेक करते हैं कि कहाँ दांत टूटा है या कुछ है, तो वो अब आपने तो पहले किसी मरीज के मुंह में डाला होगा, फिर आप उसको नया मरीज आ रहा है उसके मुंह में डाल रहे हैं, तो उसमें कितना वो सुरक्षित है? देखिए, चाहे कोरोना हो या ना हो, ये चीज़ एक बेसिक प्रोटोकॉल में आ जाती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो आज से 5 साल पहले हो या 10 साल पहले हो या 15 साल पहले हो या आज से लेके 15-20 साल बाद हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम एक में यूज़ किया हुआ दूसरे में यूज़ नहीं करते। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ मल्टीपल सेट्स होते हैं। ये सेट्स जो होते हैं वो स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो वो फिर एक पाउच में चला जाता है। वो पाउच जाता है सीधा ऑटोक्लेविंग के लिए। ऑटोक्लेव यानी एक स्टेरिलाइजर, एक आप घर में कुकर ही समझ लीजिए। वो कुकर के अंदर स्टीमिंग होता है और वो स्टीमिंग में 130 डिग्री का टेम्परेचर हम क्रिएट करके, जहाँ पे सारे जंतु कीटाणु मर जाते हैं वो स्टेरिलाइजेशन से, वैसे में हम पौना घंटा वो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करते हैं। और ये ऑटोक्लेव करने के बाद, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये ब्लू कलर की लाइट वाला जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, जो आपको एक मशीन दिख रहा है, उसे यूवी स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव होने के बाद सीधा हम उस अच्छी तरह से उसको ड्राई करने के बाद हम उसे यूवी स्टेरिलाइजेशन में रखते हैं। यानी कि कोई भी पेशेंट आने के बाद हम वो इंस्ट्रूमेंट सीधा यूवी स्टेरिलाइजेशन से ही चेयर पे आता है। यानी क्या कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का वायरल ट्रांसमिशन या बैक्टीरियल ट्रांसमिशन का खतरा नहीं बना रहता है, क्योंकि वो यूवी स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही वही है कि जब तक वो अंदर रहता है वो वायरस फ्री या बैक्टीरियल फ्री रहता है। ये सारा जो वायरस फ्री या बैक्टीरियल फ्री होता है, ये इसके परसेंटेजेस 90 या 95 के बीच में है, पर फिर भी यही आज के ज़माने में मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक बार हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया, फिर वो ऑटोक्लेव के लिए जाता है,
यूवी स्टरलाइजेशन के लिए जाता है और फिर ही हम पेशेंट पे उसको यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जो बगड़िया क्लिनिक है, यहाँ पर आपके यहाँ 2 डॉक्टर हैं, एक चमड़ी रोग के स्पेशल है और आप दांत के स्पेशल हैं। तो आप ये बताइए कि आप जो दांत के स्पेशल हैं, तो आप दांत के किस किस तरह के कौन कौन से इलाज आपके यहाँ होते हैं, जिससे मतलब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो आपके यहाँ आना चाहे तो अगर उसको उस हिसाब से कुछ तकलीफ होती है तो आप घाटकोपर में बेहद करीब हैं, तो वो अगर आपके पास आना चाहे तो हमारी ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसी से वो जान जाए कि उनका इलाज कौन कौन सा इलाज होता है और हर डॉक्टर से आप उनके लिए क्यों बेहतर हो। देखिए, अभी यहाँ पे तो सभी प्रकार के डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं, पर हमारा मेन स्पेशलिटी है चाइल्ड डेंटिस्ट्री, यानी कि मैंने खुद 2 साल चाइल्ड डेंटिस्ट्री में ट्रेनिंग ली हुई है। तो अगर कोई भी बच्चे हैं तो बच्चों को ट्रीट करना उतना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बच्चों के ट्रीटमेंट का खास ध्यान दिया जाता है। अभी जो नए प्रकार के ट्रीटमेंट्स है डेंटल में, जैसे कि इम्प्लांट्स है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, ये सबके हमने कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो इस पर भी खास ध्यान दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बेसिक डेंटिस्ट्री है, जैसे कि रूट कैनाल्स है या फिर फिलिंग्स करना है, क्लीनिंग करना है, ये सभी प्रकार, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, ये सभी प्रकार के ट्रीटमेंट्स यहाँ किए जाते हैं। डॉक्टर चिराग बगड़िया जी ने आपको तरह तरह की जानकारी दी, इनके क्लिनिक में कौन कौन से इलाज होते हैं वो भी उन्होंने बताया, और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए और जो मरीज आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने जो इंतज़ाम करके रखा है उसको भी इन्होंने बताया। अगर आपको भी दांत की किसी भी तरह की कोई परेशानी है और आप डॉक्टर के पास अगर आना चाहते हैं और अगर आप डॉक्टर चिराग बगड़िया से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम डॉक्टर चिराग बगड़िया का पूरा पता और इनका कांटेक्ट नंबर हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर आप डॉक्टर चिराग बगड़िया से मिल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम इसी तरह आपके लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हम आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आते रहेंगे। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।